हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेशल अगर मैं बात करूं तो स्पेशल जेकेपी के लिए। अब जेकेपी की कौन सी पोस्ट के लिए मैं बता दूं कि जो जेकेपी बॉर्डर बटालियंस की पोस्ट हैं उनके लिए उनका एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं कि सर 12 को एग्ज़ाम है, बट एडमिट कार्ड का अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम एडमिट कार्ड कब तक उनके मिलेंगे उनको। और ऑफिशियल वेबसाइट पे बोल रहे हैं कि उनकी जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम की डेट है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो ये भी एक कारण है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ जेकेपी से कि उनको बच्चों को बता दिया जाए कि उनका एक्चुअल डेट क्या है एग्ज़ाम की। पता उनकी टेंटेटिव जो डेट थी वो एंडिंग अगस्त थी, बट उस डेट को एग्ज़ाम उनका नहीं होता है। बट एडमिट कार्ड के लिए जेकेपी को बता देना चाहिए स्टूडेंट को कि उनका एग्ज़ाम कब तक होगा और उनकी एक एग्जैक्ट डेट क्या है एग्ज़ाम की, उनके एग्ज़ाम सेंटर क्या है। विदाउट एडमिट कार्ड हम एग्ज़ाम सेंटर नहीं पूछ सकते, विदाउट रोल नंबर हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, ये चीज़ें हमें कुछ देखने फेस करनी पड़ती हैं एग्ज़ाम के लिए, तो जो ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एडमिट कार्ड तो ज़रूरी रहता है, एग्जामिनेशन हॉल हमारा कहाँ बना है, ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका जनरल अवेयरनेस का है, क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस अपनी स्टार्ट की है। और जनरल अवेयरनेस में टॉपिक हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका यूनिवर्स है। यूनिवर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना ताकि आपके ये चीज़ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जनरल अवेयरनेस का आपका बहुत सारा सिलेबस है, ऊपर से जनरल नॉलेज अलग से आपको दिया है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपको, अगर आप टू द पॉइंट पढ़ोगे तभी भी आपके लिए हेल्प होगा। पूरी डिटेल में आपको ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम 10th लेवल पे और एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत सारा है। वो मिनिमम स्टूडेंट ने ही मैक्सिमम जो सिलेबस है कवर किया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट में मिनिमम सिलेबस ही कवर किया है। ठीक है, तो इसका क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है, जो एक्चुअल सिलेबस होता है जेकेपी कांस्टेबल का अगर मैं बात करूं तो वो सिलेबस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। एक अलग ही सिलेबस फॉर्म में आपको देखने को मिला है। तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एक आपका रीजनिंग है और दूसरा आपका, चौथा आपका मैथ है। ये 4 कंपोनेंट है आपके। तो चलिए मैं बात करता हूँ टॉपिक की। टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि हमने आज ये यूनिवर्स पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। मैं ट्राई करूँगा डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। पहले मैं इसका व्यूज़ देखना चाहता हूँ कि कितना व्यूज़ हमारे इस चैनल पे वीडियोस पे जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड बड़ी है बच्चों की कि सर जेकेपी बॉर्डर बटालियंस के लिए कुछ कुछ करवाया जाए हमारे लिए। ठीक है, रिलेटेड टू सिलेबस ही करवा रहे हैं। तो जोग्राफ़ी आपको सिर्फ सिलेबस में सिर्फ जोग्राफ़ी दिया गया है। ठीक है, जोग्राफ़ी में आपका मैं बात करूँ, यूनिवर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें वर्ल्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और फिर इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इंडियन में आपको बता दूँ इसको 4 से 5 लेक्चर में ये पूरा ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होगा। पर मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा उनको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। सो गाइस, आ गए हम अपने लेक्चर पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स क्या होता है, मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्स आपका हो गया एक आपका ब्रह्मांड। ठीक है, इस ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं आकाश, तो इंक्लूड्स द प्लानट्स, पूरे यूनिवर्स में यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी ये सृष्टि के बाहर का जो एरिया है, इंक्लूड्स प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, द कंटेंट्स ऑफ द इंटर galactic space, the smallest subatomic particles and all matter and energy. Estimate age of the universe is about 13.82 billion years। ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने बताया, प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज, जो जिन चीज़ों के बारे में बात करें, छोटे छोटे पार्टिकल है सब एटॉमिक के, ये सारी चीज़ें एक एस्टिमेट एज बताती हैं कि जो ये यूनिवर्स है इसकी जो एज है वो कितनी है, 13.82 बिलियन ईयर्स। इतना पुराना आपका ये ब्रह्मांड है। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपकी ये है इस तरह की। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की स्टडी किसके द्वारा होती है, यूनिवर्स द्वारा। ठीक है, यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं। यहाँ पे तो एक चीज़ आपको इस चीज़ को नोट कर लें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं एक चीज़ ये डाउनलोड कर लें। उसके बाद बोलता है कि द बिग बैंग थ्योरी, एक बिग बैंग थ्योरी है, वो क्या बोलती है, इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द रीजन ऑफ यूनिवर्स। तो आपसे एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है कि ओरिजिन्स ऑफ यूनिवर्स की कौन सी एक एक्सप्लेन करती है, कि जो एक थ्योरी है आपकी जिसकी एक्सप्लेनेशन बनाती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, तो आपने बताना है वो आपके बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाने के चांस हैं। मैं उसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बाकी आपको ये पूरा नहीं नोट करना है। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको वही दिमाग में रखनी है। ठीक है,
एज पर दिस थ्योरी स्क्यूरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर वाज कंडक्टेड इनटू वन पॉइंट, जो सारे मैटर्स होते हैं वो कंडेंसेंट करते थे एक पॉइंट पे। लेटर दिस पॉइंट एक्सप्लोड, बाद में ये एक्सप्लोड हो जाता है और फैलना शुरू हो गया। दिस हैव द प्रेजेंट यूनिवर्स, जो अब हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, बस आपको इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में याद रखना है। दोस्तों गैलेक्सीज क्या होती हैं? अगर गैलेक्सीज की मैं बात करूँ, गैलेक्सीज आपकी होती हैं इज ए हग सिस्टम ऑफ विलियम्स स्टार। आप आसमान में देखोगे बहुत सारे रात को आपको चमकते हुए तारे मिलेंगे। ठीक है, वो सारी की सारी आपकी क्या है? हग सिस्टम ऑफ विलियम्स ऑफ स्टार। उनकी काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वही जो विलियम्स हग ऑफ सिस्टम में जो स्टार्स हैं उनको हम बोलते हैं गैलेक्सीज। ठीक है, एंड क्लाउड्स एंड डस्ट ऑफ गैलेक्सीज, दे आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टू द मेक द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स को बनाती हैं। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे और आकाशगंगा। जो हमारा सोलर सिस्टम है इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी से बना हुआ है और इसको मिल्की वे बोलते हैं और यहाँ को तो आकाशगंगा बोलते हैं। एक तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ये था और तीसरा कॉस्मोलॉजी था। 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। वो गैलेक्सीज क्या होती है? गैलेक्सीज होती हैं कि सर यहाँ पे अमाउंट में स्टार्स होते हैं या जिनको हम काउंटिंग करते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सीज। ठीक है, उसके बाद देखिए द सन द 8 प्लानट्स। सोलर सिस्टम के बारे में बताते हैं। द सन द 8 प्लानट्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव सैटेलाइट्स द एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स आर कॉमेट्स द इंटरप्लेट प्लानिटरी डस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज गैसेस कॉल्ड प्लाज्मा टुगेदर मेक द सोलर सिस्टम। जो सोलर ये चीज़ें जो ये जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं 8 प्लानट्स है और सन है, ये जिस तरह से सोलर सिस्टम को चार्ज करते हैं उस सिस्टम को प्लाज्मा कहते हैं और ये सारे मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। ध्यान से यहाँ पे देखोगे आपको पूरा सोलर सिस्टम दिखेगा। यहाँ पे ये आपका सन आता है, उसके बाद मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है, मार्स आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आपका प्लूटो था उसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, 9 प्लैनेट है। प्रेजेंट में आपके कितने हैं? 8 प्लैनेट है। ठीक है, या नाम इनके याद होने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो सन है, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इज नियरेस्ट स्टार टू द सन। ठीक है, और जो सन है इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज नियरेस्ट स्टार टू द सन। ठीक है, ये मैंने बताया कि सोलर सिस्टम किस तरह से बनता है, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, मेस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स द्वारा, इनके द्वारा ये बनता है। ठीक है, बाकी बात कर रहे हैं कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन और अर्थ का इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, बाकी आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखने की मिलेगी सन के अंदर। दिस प्रोसेस टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए हीलियम एटम को बनाते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इमिटेड एंड सोलर एनर्जी विच रीज आवर प्लानट इज पार्ट ऑफ द एनर्जी। ठीक है, किस तरह से मतलब कि बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होती है आगे प्रोसेस में जो कि हमारी एक पहुंचती है डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पे। टाइम टेकन सनलाइट टू रीच द, देखिए इस चीज़ को छोड़िए, बाकी आप इस चीज़ को इंपॉर्टेंट दीजिए। दूसरी आपकी है कि धरती तक सूरज की किरणें पहुंचने में कितना टाइम लेती हैं? वो लेती हैं आपकी 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर आपकी किरणें होती हैं जो पहुंचती हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लानट्स के बारे में बता रहा है कि मैंने बताया कि 8 प्लानट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इनकी 4 की डिवीज़न है, एक तो इनर प्लानट्स और एक तो आउटर प्लानट्स। पढ़ते इनर प्लानट कौन से हैं? आल्सो कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लानट्स। इनको जो इनर प्लानट्स होते हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लानट्स भी बोला जाता है और रॉकी प्लानट्स भी बोला जाता है। साउंड का इशू ना हो आपको, चलिए। दे आर क्लोजर टू द सन। ये जो होते हैं इनर प्लानट्स ये क्लोज रहते हैं सन के। सन के मैंने बताया था कौन कौन सा, मरकरी है, वीनस है, अर्थ और मार्स है। ठीक है, इनको इनर प्लानट्स बोला जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द इनर प्लानट्स। यहाँ आपको सारे कुछ प्लानट्स दे दिए जाएंगे, सारे 3 आउटर दे दिए जाएंगे, एक आपको इनर में से दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग
प्लैनेट्स इज नोन एज इनर प्लैनेट्स। तो आपने अगर ये पढ़ा होगा इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस तरह के क्वेश्चन का ईजिली आंसर कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो चलिए उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद है आपका आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स यानी कि इनको जोबियन या गैसेस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। याद रखना कि जोबियन जो गैसियस प्लैनेट्स है, जो मैं बता रहा हूँ ये फ्लो चार्ट है, आप इसको लिख लो। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स को हम जोबियन के नाम से भी जानते हैं और गैसियस के प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही दूर रहते हैं सन से ही, तो आपने देखा ही है पीछे मैंने आपको बताया। इसमें यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आपका आ जाता है। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, यूनिवर्सिटी में आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद चलिए मरकरी, पहले हम बात करते हैं मरकरी की। ठीक है, मरकरी क्या है, इज आल्सो नोन एज स्विफ्टेस्ट प्लैनेट। मरकरी को स्विफ्टेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है और ये नियरेस्ट है सन के, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, हैज़ नो एटमोसफेयर, इट डज नॉट हैव एनी मून। और यहाँ पे कोई हमें चांद नहीं दिखता है और यहाँ पे कोई एटमोसफेयर नहीं है। एटमोसफेयर नहीं है तो लाइफ ही नहीं है, यहाँ पे लाइफ नहीं होगी। उसके बाद वीनस की बात करते हैं और इसको इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। याद रखना वीनस को कौन सा स्टार बोला जाता है, इवनिंग या मॉर्निंग स्टार, और इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। ठीक है, जुड़वा वीनस को। कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। अर्थ का ट्विन वीनस को बोला जाता है। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है इन एटमोसफेयर में। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ के पास है, आल्सो डज नॉट हैव एनी मून्स। और यहाँ पे भी कोई मून्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्लैनेट पे 2 मून्स हैं, तो वो आपके मार्स में है, तो इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेड प्लैनेट कौन सा आपका, मार्स है। और यहाँ पे 2 मून्स होते हैं, एक तो फोबोस है, दूसरा ड्यूमोस है। ठीक है, 2 मून्स के बारे में पढ़ा था ना 8th में, याद होगा। फोबोस होता है और दूसरा ड्यूमोस होता है। यहाँ पे 2 मून्स होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका आता है बिगेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका मरकरी है। बिगेस्ट किसको बोलते हैं, यूपिटर को। ठीक है, यूपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसको स्मॉलेस्ट आपका मरकरी, फिर उसका यूपिटर ऑपोजिट है। इट हैज़ फास्टेस्ट रोटेशन वेलोसिटी 79 नोन एज मून। यहाँ पे 79 नोन मून्स हैं, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ने ये फाउंड भी किया है कि यहाँ पे 79 नोन मून्स आपको आइडेंटिफाई किए। इट इज़ अ सैटेलाइट, गैनीमीड इज़ द लार्जेस्ट हैवीएस्ट ऑल सैटेलाइट सोलर सिस्टम। गैनीमीड जो सैटेलाइट है ये एक लार्जेस्ट सैटेलाइट है, वो हैवीएस्ट है, और ये कौन से प्लैनेट पे है, यूपिटर प्लैनेट पे है, याद रखना गैनीमीड। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना। उसके बाद बात कर रहा है कि सैटर्न इट इज सराउंडेड द सेट ऑफ 7 रिंग्स। और ये सेट है 7 रिंग्स विच आर मेड ऑफ द प्रीमोर्डियल डस्ट एंड आइस पार्टिकल के कारण ये बनी हुई है। इट इज सराउंडेड बाय सेट ऑफ 7 रिंग्स। 7 रिंग्स ये बन, इसकी जो सराउंडिंग में है वो 7 रिंग्स है, जो किसके साथ बनी हुई है, डस्ट और आइस पार्टिकल के साथ बनी। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि कौन सा प्लैनेट है जो कि 7 सेट ऑफ 7 रिंग का है, तो वो का सैचुरन है। सेट ऑफ 7 यानी कि ऐसे से सैचुरन। ठीक है, उसके बाद यूरेन, और उसके बाद में इट इज प्लैनेट ऑफ टाइटन इज द ओनली सैटेलाइट सोलर सिस्टम विद अर्थ लाइक एटमोसफियर। और ये एक ऐसा प्लैनेट है, यहाँ पे एटमोसफियर भी है। इट हैज़ 82 मून्स, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट। ठीक है, यूपिटर में कितने थे, 79। सैटर्न में कितने, 82 मून्स हैं। ठीक है, यूरेनस आल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट। यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट भी बोला जाता है। और नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट है, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सबसे दूर जो प्लैनेट है वो कौन सा है, नेपच्यून है। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, हॉटेस्ट आपका मरकरी है, और कूलेस्ट कौन सा है, वो आपका नेपच्यून। इस तरह से जीकेपी में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर बनेंगे तो अर्थ, अर्थ क्या बोलता है, अर्थ भी आपका थर्ड प्लैनेट है। कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ फॉर प्रोबली फाउंड ऑन ओनली अर्थ। और जो कंडीशंस है, एक हम फेवरेबल कंडीशंस को फॉलो करते हैं, वो आपको सिर्फ आपकी कहाँ पे मिलेगी, अर्थ पे ही देखने को मिलती है। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। जो 2/3 एरिया है, ठीक है, यानी कि 66%, 2/3 का मतलब 66% जो एरिया है वो वाटर से कवर किया गया, एंड हेंस इट अपीयर्स ब्लू
फ्रॉम आउटर स्पेस। अगर आउटर स्पेस से हम देखेंगे तो अर्थ हमें एक ब्लू शेप में मिलेगा, ठीक है, किस शेप में, ब्लू शेप में। दैट्स अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है और बोलते हैं इसकी ग्रीन प्लैनेट भी। ग्रीन प्लैनेट आपका यूरेनस है, याद रखना। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, और यहाँ पे मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल कोई नहीं। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स एंड हेंस द शेप आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑफ जियो। और आपके अर्थ के यहाँ पे पोल्स हैं जिनको जियोड बोलते हैं। एक तो आपका नॉर्थ पोल है, दूसरा आपका साउथ पोल है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है कि अर्थ की स्टैटिक्स के बारे में, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा जो मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। अगर अर्थ की बात की जाए कि अर्थ की एज कितनी है, तो वो आपकी अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स है, यानी कि इतनी पुरानी आपकी अर्थ है। और अगर यूनिवर्स की बात की थी वो 13 पॉइंट समथिंग मिलियन थी, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सन से कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर है। वाटर एरिया कितना है, 71, मैंने 66 बनाया, कोई बात नहीं। रोटेशन टाइम पीरियड कितना है, 23 और 54 मिनट 4 सेकेंड। और तभी 4 साल के बाद एक लीप ईयर बनता है, किसकी वजह से, इन्हीं की वजह से, जो कि हम बोलते हैं 24 घंटों में पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका 23 घंटों में 56 मिनट 4 सेकेंड के अंदर अपना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। जो आपका रिमेनिंग टाइम बचा वो 3 मिनट 56 सेकेंड बचता है। तो इसी की वजह से 4 साल में इनका टाइम पीरियड बनता है, जो कि एक दिन में आता है, लीप ईयर बनता है। इक्विनेस डेट्स व्हेन डेट्स आर नाइट्स इक्वल। इक्विनेस कब होता है, ठीक है, जब दिन रात बराबर होते हैं। एक तो 21 मार्च को, दूसरा आपका सितंबर ऑटोनम इक्विनोक्स होता है, याद रखना। और बात करते हैं कि समर सोल्स्टाइस यानी कि लॉन्ग डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, सबसे ज़्यादा लंबा दिन कब होता है, 21 जून को, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। विंटर सोल्स्टिस लॉन्गेस्ट डे साउथर्न हेमिस्फीयर में कब होता है, यानी कि जो साउथर्न एरिया है वहाँ पे विंटर का सबसे ज़्यादा लंबा दिन कौन सा होता है, वो आपका 22 दिसंबर होता है, ठीक है, सोल्स्टाइस डे। ये एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर एग्जामिनर पूछेगा तो। टिल्ट ऑफ द अर्थ इमेजिनरी एक्सिस 23.5 डिग्री। बाकी इसको छोड़िए आप। अब थोड़ी बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ब्लू मून क्या होता है, लूनर एक्सक्लिप्स क्या होता है। अब बोलते हैं कि मून इट इज़ अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मैंने बताया कि विच ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑन अर्थ, आपको आ सकता है सन आ सकता है, और भी कुछ के बारे, एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स के बारे में, मून के बारे में। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरह से सोचिए अपने दिमाग से। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एड्रिन, ये दो कोई साइंटिस्ट थे, वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू सेट फुट ऑन द मून। इन्होंने सबसे पहले अपने कदम रखे थे चांद पे 1969। द सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी। और जब इन्होंने वहाँ पे लैंड किया तो इस चीज़ को क्या बोला गया, सी ऑफ द ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कि लूनर इक्लिप्स क्या है दोस्तों, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ठीक है, ये चीज़ के बारे में बात करते हैं। टेक्स प्लेस व्हेन मून पासेस थ्रू द शैडो ऑफ द अर्थ, जब चंद्रमा धरती की छाया से गुजरता है, द अर्थ इज बिटवीन मून एंड सन, पार्शियल इक्लिप्स occurs when only a part of the moon passes through the shadow। जब सूरज धरती की छाया से गुजरता है तो तब हमारा लूनर एक्लिप्स होता है। इस तरह से ये आप देख सक रहे हो किसको, चंद्र को ग्रहण कब लगता है दोस्तों, इस तरह से जब धरती की छाया आपकी मून पे पड़ेगी तो तब क्या होगा। ये आप देख रहे हो फुल शैडो है, ये पार्शियल शैडो है, जो बाहर बाहर की है ये पार्शियल है और अंदर वाली फुल शैडो है, ठीक है। इस तरह से जब धरती, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, जब धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, जब धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब हमारा लूनर एक्लिप्स होता है, ठीक है। अब सोलर इक्लिप्स कब होता है सर, सोलर इक्लिप्स आपका तब होगा, दिस इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून पासेस बिटवीन द
सन एंड द अर्थ एंड द मून फुली पार्शली ब्लॉक द सन। यानी कि सोलर इक्लिप्स तब होगा जब सूरज और धरती के बीच में चांद आएगा, ठीक है, तब ये आपका होगा। और क्या होगा? दिस इक्लिप्स हैपन्स व्हेन द मून पासेस बिटवीन द सन एंड अर्थ। द मून फुली पार्शली ब्लॉक द सन। मून पूरी तरह से सन को ब्लॉक कर देता है, यानी कि अपने अंदर कर लेता है, उसको ढक देता है। जब धरती पे उसकी कोई भी अंधेरा टाइप हो जाता है, आपने देखा होगा कितना होता है, क्योंकि तब पूरी तरह से जो मून होता है वो चंद्रमा के सामने खड़ा, उस मून होता है उसके सूरज के सामने पूरी तरह से खड़ा होता है, ठीक है। ब्लू मून के बारे में पढ़ा, पूर्णिमा के बारे में पढ़ा ही आपने। इट इज अ फिनोमेनन मार्क्ड बाय द सेकंड फुल मून विद इन 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आपको पुण्य आती है, वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। सिंस मून रोटेशनल एंड रिवोल्यूशन टाइम पीरियड्स आर सेम एज सी ओनली द साइड ऑफ मून ऑलवेज। न्यू मून के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद होती है कि एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आपने बारे में इसके बारे में सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि एस्ट्रॉइड्स आने वाला है जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, ये एक पार्ट होता है अपार्ट फ्रॉम द स्टार से आता है। प्लैनेट सैटेलाइट्स दे आर नंबरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव्स अराउंड द सन। ये ऐसी बॉडीज होती हैं जो स्टार्स की थोड़े पार्ट्स होते हैं, प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स के, जो अराउंड करती रहती हैं सन के। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड यूपिटर। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सीरीज, ठीक है। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स आपका कौन सा है, मैं आपको बता दूं। लार्जेस्ट जो आपका एस्ट्रॉइड्स है वो आपका सीरीज है, ठीक है। सीरीज को लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा है, वो आपने बताना है कि हमारा सीरीज है। मेस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? मेस्ट्रॉइड दे आर स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स। इस छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के विच मूव अराउंड द सन। ये भी अराउंड करते रहते हैं सन के। तो उसके बाद समटाइम्स दिस मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ, और कभी कभी ये धरती के पास आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और अपने आप को वहाँ पे फॉल कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड देयर दे गेट द हीट एंड बर्न, अपने आप को जला देते हैं जब वहाँ पे पास आते हैं। इट काज ए फ्लैश ऑफ लाइट कॉल्ड द मेट्योर शॉवर, ठीक है। समटाइम्स मेट्रो विदाउट बीइंग कंप्लीटली वन फॉल्स ऑन द अर्थ, दे कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जब धरती पर गिर जाते हैं ये, इनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं, पूरी तरह से जल के नहीं गिरते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे स्किप कर दी बताना। 8 प्लैनेट्स मैंने बता दिया इनके बारे में। ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ। एक इनका फिक्स्ड पाथ होता है, यानी कि मैंने बताया सूरज है, ये आपका मरकरी है, उसके बाद ये इस तरह से इस तरह से इस तरह, एक फिक्स्ड पाथ में होते हैं, और इसी पाथ को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? इस पाथ को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। आपको याद रखना है एग्जाम में कि दिस पाथ आर आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस्ट्रॉइड की बात की थी। एस्ट्रॉइड कहाँ पे फाउंड होता है? ये होता है बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड यूपिटर। मार्स और यूपिटर के बीच में आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। कौन सी? एस्ट्रॉइड का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टार के बीच, कौन से प्लैनेट के बीच में हमें एस्ट्रॉइड फाउंड मिलते हैं, तो वो आपके एस्ट्रॉइड, आपके क्वेश्चन दो तरह से यहाँ पे बनेगा। कौन से प्लैनेट्स के बीच में हमें बिटवीन द ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स मैंने बताया पाथ होता है जो इनका फिक्स्ड रहता है, ये कभी आगे भी नहीं जाते, एक ही लाइन में रहे रहते हैं। और कौन से प्लैनेट के बीच में? ये आपके जैसे बताया कि कौन से मार्स और यूपिटर के बीच में होते हैं। और लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा है? वो आपका सीरीज, ठीक है। मेस्ट्रॉइड क्या होते हैं? मेस्ट्रॉइड सर ये स्मॉल पीस होते हैं रॉक्स के। ये धरती, कभी कभी धरती के ऊपर भी आ जाते हैं, कभी अपने आप को बर्न करके धरती के अंदर फेंक देते हैं, तो इसी को मेट्रो शॉवर बोलते हैं, ठीक है। और जब ये पूरी तरह से कंप्लीट बर्न नहीं होते हैं तो धरती के अंदर आ जाते हैं, तो इनको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। जब पूरी तरह से जल जाते हैं तो उनको मेट्रॉइड शॉवर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ ली है। तो मैं आपको बता दूं हमने पूरे डिटेल से यूनिवर्स आज पढ़ा। यूनिवर्स में क्या क्या होता है, रेड प्लैनेट कौन सा है, ब्लू प्लैनेट कौन सा है। तो आपने ये अपने एक पेज पे अगर आप इसको लिखोगे ना, तो आप अच्छे से इसको लिख सकोगे, ठीक है। क्योंकि आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपका, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये एक सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम का PDF था जिसके ऊपर से मैंने आपको पढ़ाया है, और ये आपके JKP 10th बेस के एग्ज़ाम से है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी होगी, आप देख सकते हैं उसके बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। तो सेकंड लेक्चर आपको कल मिलेगा। मैं डेली आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, बट लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि आप देख सकते हो 24 मिनट्स का आज लेक्चर हो चुका है। मैं इतने लेक्चर लंबे नहीं खींचता हूँ, क्योंकि मुझे अब एक एक वीडियो में ही चीज़ें कवर अप करनी है। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है, आपको इन वीडियो को सिर्फ सुनना है,
और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। एवरी संडे हमारा लाइव सेशंस होता है। तो ये कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि हम जेकेपी बॉर्डर बटालियन का कुछ मटेरियल्स लाएं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो। तो चलिए दोस्तों, इस जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, मैं आपको इसमें थोड़े दिन तो लग ही जाएंगे। ज्योग्राफी का पार्ट 1 आज मिल गया आपको, कल आपको पार्ट 2 मिलेगा और 3 से 4 पार्ट में मैं आपकी पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद जो होगा आपका इंडियन हिस्ट्री पे चलेंगे, ठीक है। इंडियन कल्चर पढ़ेंगे, जो भी उसमें होगा, एशियंस, मिडिल, जो भी है पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारी जनरल साइंस होगी और इकनॉमिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा। वैसे हमारे ऑलरेडी लेक्चर हैं इकनॉमिक्स के, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में चाहोगे वहाँ पे आपको इंडियन इकॉनमी मिल जाएगी, ठीक है। फिजिकल सिस्टम वगैरह सारा कुछ आपको, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो सो ओके गाइस, मैं इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।